उन्होंने बोला था कि एक आम आदमी लगभग 45 साल तक गधे की तरह काम करता है। ये सुनो, सच है ये तो। यानी कि हम पैदा होते हैं, लगभग 25 साल 30 साल तक हम पढ़ते हैं, ये सुनो, अपने आप को लायक बनाते हैं ताकि हमारी अच्छी बोली लग सके, हमारे को अच्छी नौकरी मिल सके, यानी कि हम अपने समय को ज्यादा मूल्य में बेच सके। ये सुनो, अपनी कीमत लगाने के लिए हम लगभग 25-30 साल तक पढ़ते हैं। उसके बाद लगभग 40-45 साल तक हम गधे की तरह काम करते हैं। उसके बाद किसी काम के रहते नहीं। ये सुन लो, क्योंकि 25 साल तक तो लायक बनाना हो बने हुए, और फिर अपनी जिंदगी का मेन पीरियड हमने गधे की तरह काम करके गुजार दिया 45 साल। तो 25 और 45 कितने हो गए? 65। उसके बाद आप किसी काम के नहीं रहते। सरकार भी आपको रिटायर कर देती है, प्राइवेट में भी आपको रिटायर कर दिया जाता है, और कलयुग है, घर वाले भी रिटायर कर देते हैं। ये सुन लो, उसके बाद किसी काम के नहीं रहते। तो एक आम आदमी जब 45 साल के बाद रिटायर होता है, फिर पीछे मुड़ के देखता है ना कि मैंने अपनी जिंदगी में किया क्या, तो पता चलता है कि अपने ही सपने अपने ही पैरों नीचे कुचले। इस लेवल तक आप अभी पहुंचे नहीं, लेकिन दैट इज द रियलिटी। तो सुरेंद्र मसीह ने यही चीज अपने स्टाइल में बोली थी, मैं अपने स्टाइल में आपको बोल रहा हूं। फिर उन्होंने बोला कि अब आपके पास दो चॉइस है, गधे की तरह ऐसे ही 45 साल या एक बार 5 साल जबरदस्त तरीके से मेहनत कर दो, इस आरसी में 40 साल फ्री के मिल जाएंगे। अब चॉइस इज योर्स, चॉइस आपकी है, या तो लगे रहो 45 साल तक। हाँ, उन्होंने थोड़े से ठंडे रूप में बोला था, मेरे को थोड़ा सा जोश में बोला, ऊपर से इन्होंने मेरे को एनर्जी ड्रिंक पिला दिया था। एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद तो वैसे ही आ जाता है। तो भाई चॉइस तो आपके बीच में। तो कुल मिला के 2 से लेके 5 साल का ही काम है, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत से लोग प्रोग्राम के बाद मुझे पकड़ते हैं पूरे इंडिया में, और बाद में कहते हैं कि सर ये मत बोला करो, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिनको 5 से ज्यादा समय हो गया और वो अभी तक टेक्निकल अचीवर भी नहीं बन पाए। तो मैं कहता हूँ ये मेरा कसूर थोड़ी ना आरसिम का कसूर। आरसिम को तो 2 से लेके 5 साल चाहिए, क्योंकि जितना गुरु डालोगे उतना मीठा बनेगा। अगर यहाँ से मुझे बॉम्बे जाना, कितना टाइम लगता है भाई? कितना टाइम लगता है बॉम्बे जाने में? 24 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, अलग अलग टाइम बता रहे हैं लोग। अगर मैं यहाँ से फ्लाइट पकड़ूं कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। अगर मैं राजधानी पकड़ूं कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे। अगर मैं नॉर्मल ट्रेन पकड़ूं, कोई एक्सप्रेस पकड़ूं तो 18-20 घंटे। अगर बिल्कुल ही नॉर्मल ट्रेन पकड़ूं की सिंपल एक्सप्रेस ट्रेन मतलब सुपर फास्ट नहीं, तो 24 घंटे। ये सुन ना, अगर मैं बस में जाऊं तो हो सकता है 2 दिन, अगर मैं मोटरसाइकिल पे जाऊं तो हो सकता है और ज्यादा, साइकिल पे जाऊं तो और हो सकता है 1 सप्ताह लग जाए, और पैदल जाऊं तो पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा? बताओ, पहुंचूंगा ना। पैदल भी जाऊंगा तो भी पहुंचूंगा, पर टाइम ज्यादा लगता है। ये तो डिपेंड करता है कि आपने किस स्पीड से अपना रास्ता तय किया है। ये सुनो, तो आरसिम को तो सर 2 से लेके 5 साल ही चाहिए। अब आपकी मर्जी है, आप ज्यादा। जी का एक बहुत बढ़िया डायलॉग है, विच यू फोकस दैट विल एनलार्ज। सुना होगा आपने? जिस चीज को आप फोकस करते हो वही चीज बड़ी हो जाती है। आप अपने काम को, नौकरी को फोकस करते हो तो वो बड़ा हो जाएगा, आप आरसिम को फोकस करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। सिंपल सी बात। और स्टार्टिंग में मेरे पास समय नहीं था, मैं अपने ही बता रहा हूँ, उसी से आप अंदाजा लगा। मैं भले ही आज बोल रहा हूँ कि 2 से लेके 5 साल चाहिए, पर मुझे भी बहुत टाइम लगा। पर मैं 23 साल का अनुभव है। शीश पंडित जी का नाम सुना आप लोगों ने? अपने आप लोगों ने तालियां बजाई। इसका मतलब नए आदमी समझ सकते हैं कि कौन था। हेलो, कोई अच्छी शख्सियत रहा है, उसको हम लीजेंड ऑफ आरसिम बोलते हैं। आपको मतलब हैरानी की बात होगी, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, उन्होंने आरसिम में सिर्फ 2 ही साल काम किया। हेलो, अब आप सोचोगे छोटा क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने आई लव यू बोल दिया था। ऊपर वाला आई लव यू बोलता है, सबको बोलता है, कभी ना कभी तो बोलेगा हमें। क्योंकि देखिए, कोई आदमी दुनिया से चला जाता है तो बोलते ना वो भगवान को प्यारा हो गया। हेलो, तो भगवान जी क्या है, वो नीचे देखते रहते हैं, और जो भी उसको अच्छा लगता है उसको आई लव यू बेटा दे, तो ऊपर तेरा नीचे कोई काम नहीं। ये सुन, तो किसी को भी बुला लेता है। तो शीश पंडित जी को उन्होंने बुला लिया, 2 ही साल काम किया था आरसी में, लेकिन 2 साल जो उन्होंने काम किया था ना सर, उनको इस दुनिया से जाए लगभग 20 साल हो गए। 20 तो हो गए, 20 नहीं तो 19 हो गए, 18 से 20 साल हो गए, एग्जैक्ट डेट नहीं पता मुझे। और इतने साल के बाद भी हिंदुस्तान में जितने भी प्रोग्राम होते हैं, उनमें से 90% प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनमें उनका नाम लिया जाता है, उनको याद किया जाता है। मैं इसके पीछे बताना क्या चाहता हूं वो समझिए। आजकल कलयुग है सर, उनको 18-20 साल हो गए, 18-20 दिन के बाद तो घर वाले भी बोलना शुरू कर देते हैं, आदमी चला जाता है। ये सच्चाई है। और उनको अगर 18-20 साल के बाद भी याद किया जा रहा है तो कितनी बड़ी ताकत है इस सिस्टम में, ये समझ गया।
मरने के बाद भी शुरू करें। और मजे की बात, इससे भी बड़ी बात, सिर्फ 2 साल जबरदस्त तरीके से मेहनत करने का नतीजा क्या रहा उनके सामने पता है? अभी नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम हमारा 25 मई को होने वाला है, पता है ना आप लोगों को? 25 मई का, और आपके तो बहुत नजदीक है सर। उसकी टिकटें आ गई हैं, पासिस आ गए। मैं याद आ गया तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि मिलेंगी नहीं सर। पिछली बार बहुत मार हुई थी। टाइम पे ही अपने अपलाइनों को अपने जो भी है पेमेंट दे के अपने पासिस ले लेना, जितना कब्जा कर सको करो। आप वहां पे बड़ा विजन मिलता है। और हिंदुस्तान में एकमात्र आरसीएम ही है, हम ही हैं जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम करते हैं, जो दिखाते हैं। तो 25 मई को प्रोग्राम है। तो नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम में हर साल हम नई स्टोरीज को लेके आते हैं। 3 तरह की स्टोरी होती है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। 3 सिक्योरिटी एग्जाम्पल, 3 यंग जनरेशन एग्जाम्पल, 3 नेक्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल को जो बेस्ट होते हैं उनको हम लोग पेश करते हैं ताकि आम आदमी सीख सके, उनसे इंस्पायर हो सके। तो पहला जो आज से 2 साल पहले नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम हुआ था, तो सतीश पंडित जी की वाइफ को बुलाया गया था। पिछली बार उनको नहीं बुलाया क्योंकि नए लोग बहुत हैं। क्योंकि जब हम पूरे हिंदुस्तान में कहते हैं कि ऐसे ऐसे जितने लोग हैं वो अपना नाम दे अपनी टीम के, तो हजारों संख्या आ जाती है। क्योंकि ऊपर वाला तो हर रोज आई लोग भी बोलता है, वो ये थोड़ी नहीं बोलता कि आरसीएम वाला इसको नहीं बोलना। ये सुनो, आरसीएम वाला भी तो जा सकता है, लेकिन बाहर वाला जाता है और आरसीएम वाला जाता है, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। क्योंकि बाहर वाला जब जाता है ना सर, उसका सब कुछ बंद हो जाता है। ये सुनो, सॉरी टू से, लेकिन आरसीएम में क्योंकि आपको जो इनकम मिलती है वो पैसिव इनकम मिलती है, आपके जाने के बाद भी काम चलता रहता है। ये सुनो, तो इसलिए आरसीएम में बहुत लोग जाते हैं। तो सतीश पंडित जी की वाइफ आई थी और उन्होंने स्टेज पे बताया कि हम कोई आरसीएम नहीं करता उनके परिवार में अभी में। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे जिस समय वो एक्सपायर हुए छोटे छोटे थे, वो पता नहीं कहाँ बाहर पढ़ते हैं कहीं, और उनकी वाइफ गस्टेड ऑफिसर है ऑलरेडी, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही होती है, आपके नोएडा डिस्ट्रिक्ट में एक ही होगा। तो इतनी बड़ी ऑफिसर है तो उसको अलाउ नहीं होता, बहुत बड़े लेवल की डिस्ट्रिक्ट अधिकारी है, सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने स्टेज पे आके बताया कि चाहे बेशक मैं ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं पंडित जी के जाने के बाद अपने बच्चों को वो परवरिश नहीं दे सकती थी जो आरसीएम की वजह से अब दे पाई, और जो रिस्पेक्ट आरसीएम की वजह से आज भी मिली हुई है। और उन्होंने कहा कि सतीश जी के जाने के बाद हम कोई भी आरसीएम नहीं करते, सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। बावजूद उसके, ये आज से 2-3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले, कहते हैं 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपया मेरे अकाउंट में आ चुका है। ये पावर है आरसीएम। तो माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ 2 साल काम करने का नतीजा ये है कि बंदे के जाने के बाद फिर कोई नहीं कर रहा तो भी 1.5 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में आ गया। तो कितनी बड़ी ताकत है इस सिस्टम। ये सुनो, तो ये अपने को समझनी है। तो 2, इसलिए मैं बोलता हूँ 2 से लेके 5 साल। अदरवाइज यहाँ किसी साथी ने 3 से लेके 5 बोला था। किसने बोला था? तो इसलिए मैं 2 से लेके 5 साल बोला। यानी आप चाहो तो 2 साल में भी अपना 5 साल पूरा कर सकते और 5 साल में भी कर सकते हो। ये सुनो, एक आदमी ने आज आरसीएम में काम, अगले दिन वो क्रिकेट मैच देखने लग गया, उससे अगले दिन आरसीएम याद आया, तो 10 साल में 5 साल पूरे होंगे। ये सुनो, एक ने आज काम किया आरसीएम में, अगले दिन क्रिकेट मैच, उससे अगले दिन किसी शादी में चला गया, उससे अगले दिन आरसीएम याद आया, 20 साल में 5 साल पूरे होंगे। आरसीएम का कसूर थोड़ी ना। ये तो आप देखो ना, आप कितना काम करते। एक ने आज आरसीएम किया, अगले दिन क्रिकेट देखा, उससे अगले दिन शादी में चला गया, उससे अगले दिन गर्लफ्रेंड के पास चला गया, 30 साल में 5 साल पूरे होंगे। लगे रहो गधे की। ये तो आपके ऊपर है ना, जितना डालते हो आप, जितना आप समय इन्वेस्ट करोगे, जितना आप डिवोशन इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे, जितना आप समय लगाओगे, उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ये सुनो सर, मेरी स्टोरी से आप सीख सकते हो। समय नहीं था मेरे पास, सिर्फ संडे का दिन मैं इस सिस्टम में डालता था, सिर्फ संडे, ओनली संडे, वो भी सीखने के लिए। 1 साल तक तो सिर्फ संडे के दिन ही मैं आरसीएम करता था, या एक आध बार रात के 8 बजे के बाद। इसका नतीजा ये हुआ कि मैं बहुत स्लो स्पीड से आरसीएम में परफॉर्मेंस बोनस पे बढ़ा। मैं लगभग 1 साल बाद आरसीएम में स्टार पिन अचीवर बना। मेरे आरसीएम में बहुत से लोग बन गए थे, रॉयल्टी भी मैं जल्दी बन गया था, मतलब शायद 2-2.5 साल लग गए मुझे रॉयल्टी अचीवर बनने। जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना, लीडरशिप था उस समय, और लीडरशिप से जैसे ही रॉयल्टी बना तो मेरा ऐसा मन करता था, क्योंकि आरसीएम में खूब सारा पैसा आता था, और ये बताना भी जरूरी है क्योंकि आपको इससे शिक्षा मिलेगी। इससे पहले मेरा चेक आता था लगभग 2000, 2500, 3000, 4000। अचानक 4000 से 5 नहीं आया, 6 भी नहीं आया,
सीधा 7,181 का चेक आ गया। उस जमाने में चेक आ, और मैं सिर्फ संडे वाले दिन काम करता। आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति को 1 ही साल हुआ है आरसीएम में काम करते हुए और सिर्फ संडे वाला दिन देता है, एक आध बार रात के 8 बजे के बाद काम करता है, और 1-1.5 साल के अंदर मैं, मतलब 1 साल के अंदर मैं 7,181 का चेक, लिफाफा खोला ना तो कई बार आंख मसल के देखा कि यार ये मेरा ही है क्या, नाम कई बार पढ़ा, क्योंकि एवरेज इनकम मेरी लगभग 3,000 के आसपास आती। अचानक 7,181। उस समय मैं इतना एक्साइटमेंट के साथ भर गया और मैंने सोचा कि यार बचपन से लेकर पढ़ाई की मैंने, तब जाके कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, पता नहीं कितने लोगों के दांत तोड़े, खुद के भी तुड़वा डाले, तब जाके मैंने ब्लैक बेल्ट 4 10 किया। सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक गधे की तरह काम करके मुश्किल से मैं 8 से लेकर 10,000 कमाता हूँ। हेलो, एक ही आरसीएम मेरी जिंदगी में आया, कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ संडे वाले दिन सीखता था और मात्र 1 साल के अंदर 7,181 पे पहुंच गया, यानी कि ऑलमोस्ट उसके बराबर। तो मुझे लगा कि अब तो मुझे सब कुछ छोड़ के आरसीएम के पीछे पड़ जाना चाहिए, और मैंने ऑलमोस्ट सोच लिया था कि यार मैं अपना सब छोड़ दूंगा, कराटे भी, कंप्यूटर भी, और फुल टाइम आरसीएम। और मैं मेरे अपलाइन के पास पहुंच गया। सुरेंद्र जी बस मेरे पड़ोस में रहते थे। हाँ, एक अच्छा काम मैं ये भी करता था, और आपसे भी ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी प्लीज ये काम जरूर करें। क्या कभी भी आपके दिमाग में कुछ भी खुरापात आए ना, तो अपने एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन से जरूर पूछ लें। कर सकते हैं? क्योंकि कई बार जो है ना, हम बहुत सोचते हैं, हमारे पास दिमाग है, लेकिन कई चीजें ऐसी सोच लेते हैं, हमें लगता है कि बहुत बढ़िया है, लेकिन असल में वो गलत हो जाती है। जैसे मुझे लगा था कि यार आप खुद देखो, कोई भी सोच लेगा 45 साल, मतलब मेरे को 25 साल मैं पढ़ाई की, उसके बाद 2-4 साल मुझे काम करते हुए हो गए होंगे, यानी कि लगभग 25-30 साल की मेहनत, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट, इतनी सारी किताबें पढ़ी, तब जाके मैं 7-8 हजार 10,000 का आदमी बना, और यहाँ आरसीएम में मात्र 1 साल में मैं 7,000 का बन गया। तो डिसीजन तो अच्छा है कि सब कुछ छोड़ के इसी में पीछे पड़ जाना चाहिए, या सुनो। लेकिन मैं वत्स साहब के पास गया, मैंने कहा सर मेरे दिमाग में आइडिया है और मैं फुल टाइम आरसीएम करूंगा सर, अब देखना। लेकिन मेरे अपलाइन ने कहा शांत गदाधारी भीम, शांत। मैं थोड़ा सा गुस्सैल सा भी रहा हूँ और एक्साइटमेंट भी ज्यादा रहती है, वो मुझे रोक देते हैं बार बार, नहीं रुको भाई अभी रुक, क्योंकि वो मेरा सिस्टम जानते हैं। उन्होंने देखा कि अभी आपका सिस्टम इतना स्टेबल नहीं हुआ, क्योंकि 2 चीजें होती हैं इस जिंदगी में, ध्यान से सुनना सर। एक होता है घर चलाना और एक होता है सपने पूरे करना। ये सुनो, यानी कि जरूरत पूरे करना और सपने पूरे करना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जैक्टली, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। 2 चीजें होती हैं, एक होती है घर चलाना और एक होती है सपने पूरे करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपने पूरे करना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, घर चलाना पहले इंपॉर्टेंट है। यस और नो? आपके बीवी बच्चों को टाइम पे खाना मिलता रहे, कपड़े मिलते रहे, आपकी जिंदगी ठीक ठाक चलती रहे, बच्चों की फीस चलती रहे, ये इंपॉर्टेंट है। यस और नो? ना कि आपके सपने पूरे करना। और जिस काम से आपका घर चलता हो, उस काम को आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग। ट्रेडिशनल काम जो भी आप करते हो, ट्रेडिशनल वर्क, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे दुकान करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, उससे आपका घर चलता है। ये सुन लो, उससे आपके जिंदगी में कभी भी सपने पूरे नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। मतलब छोटे सपने हैं तो कुछ नहीं कह सकते, हेलो, लेकिन वैसे सपने पूरे नहीं हो सकते जो हम लोगों के हुए। हेलो, मेरे नौकरी में और इसमें कभी भी नहीं हो सकते थे। मैंने जो सपने देखे अपनी जिंदगी में, मैं बता दूं आज की, वो सारे तो पूरे हुए ही हुए। जो मैंने आज तक देखे ही नहीं वो भी पूरे हो। हेलो, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, बताऊंगा। लेकिन आरसीएम आपके सामने है। आरसीएम इसका जस्ट उल्टा है। आरसीएम से सपने पूरे होंगे, आरसीएम से घर नहीं चल सकता। अगर घर चलाने के लिए अगर आप आरसीएम करना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, छोड़ दो, अपना नौकरी करो, जॉब करो, दुकान करो, खेती करो, जो भी कर रहे हो करते रहो सर। अगर घर चलाने के लिए आरसीएम करना चाहते हो तो फेल हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं होगा। अब आप सोचोगे यार सीधे सपने कैसे पूरे हो जाएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि घर जो चलता है वो छोटी इनकम से चलता है, यस और नो? और सपने पूरे होते हैं बड़ी इनकम से, यस। और जब बड़ी इनकम आएगी तो घर तो अपने आप ही चल जाएगा, है ना? पर प्रॉब्लम पता है क्या है, ऐसा क्यों होता है? ये मेरा 23 साल का अनुभव बता रहा हूँ। क्योंकि छोटी इनकम ट्रेडिशनल काम में तो आ जाती है आसानी से, यस और नो? आसानी से आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे सर ने मुझे कहा था, आप लोगों को बता रहे थे कि सर का एक चैनल है, यूट्यूब का चैनल भी है, विजय विरोधिया, और उस पर अच्छे सब्सक्राइबर है, लेकिन अभी मुझे मेरे ख्याल से 4-5 महीने हो गए, मैं खोल के नहीं देख पाता।
कभी वीडियो डलता है कभी नहीं डलता, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी आपसे है, वो चैनल नहीं। एक बार मैंने सोचा था कि यार मेरा जो सोशल मीडिया और ये सारा संपर्क कोई आदमी संभाल ले तो मैं 30-40 हजार रुपए उसको पर मंथ दे सकता हूँ। अब कोई आदमी अगर मुझे ऐसा मिले जो मेरा संभाल ले तो उसको क्या करना है, उसको तो नौकर की तरह मेरे लैपटॉप पे लेके बैठना है, सुबह से शाम तक बैठना है और आराम से मैं उसको 30-40 हजार रुपए दे दूंगा। तो 30-40 हजार कमाना ट्रेडिशनल काम में आसान है। ऐसे ही कोई आदमी जो नौकरी कर रहा है वो अपना समय बेचो और जो आपकी कीमत होगी, किसी को 10,000 रुपए महीना, किसी को 20,000 रुपए महीना, किसी को 1,00,000 रुपए महीना, डिपेंड ऑन द योर क्वालिटी। ये सुनो, तो आप यू आर सेलिंग योर टाइम ना। जॉब में क्या होता है, जॉब में आप अपना समय ही तो बेचते हो। जो 25-30 साल लगा के अपनी अपनी वैल्यू बनाई समय की, उसी को तो बेच रहे हो आप। और क्या कर रहे हो, तो आप अपने समय को बेच के पैसा बनाते हो और समय वापस नहीं आ रहा। यस, तो कुल मिला के आप समय बेच के छोटी इनकम आसानी से ले लो और समय बेच के बड़ी इनकम नहीं आ सकती। हेलो, यानी कि ट्रेडिशनल काम में छोटी इनकम आसानी से आती है, बड़ी इनकम असंभव है। लेकिन आरसीएम में छोटी इनकम मुश्किल से आती है। हेलो, उल्टा है, और बड़ी इनकम बहुत आसानी से आती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, इसको बहुत गहराई से समझना। जैसे मैंने बोला कि 40,000 रुपए कमाना एक आम आदमी के लिए बाहर की मार्केट में आसान, अपना समय बेचो मिल जाएगा, ये सुनो। लेकिन आरसीएम में अगर 40,000 कमाना पड़े तो मेहनत तो चाहिए ना। आरसीएम में 500 रुपए कमाने में जितनी मेहनत लगती है उससे कम मेहनत से 5,000 रुपया महीना, जितनी मेहनत 5,000 रुपया महीना कमाने में लगती है उससे कम मेहनत में 50,000 रुपया, और जितनी मेहनत 50,000 रुपया महीना कमाने वाले को लगती है आरसीएम में, उससे कम मेहनत में 5 लाख रुपया महीना आता है। और जितनी मेहनत 5 लाख रुपया वाला कमाता है उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा कम मेहनत में, या यूं कहूं बिना किए और बिना मेहनत में 50 लाख रुपया महीना। उल्टा काम है ना। इसीलिए कहता हूँ घर चलाने के लिए आरसीएम नहीं है, सपने पूरे करने के लिए। आज घर चलाने के लिए आप जो कर रहे हो करते रहो। हेलो।